महताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक वायरिंग की वीडियो जो आपको फ्रिज में बताएंगे कि टोटल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो उसके पहले हम आपको ये बता दें कि वायरिंग करने के लिए जो पार्ट्स इस्तेमाल किया गया है वो पार्ट्स कौन कौन से हैं और उसका क्या काम है, किस प्रकार वो काम करता है, पूरा आपको एकदम डिटेल से बताया जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हमारा ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि फ्रिज कभी चलती रहती है, फिर थोड़ी देर में वो बंद हो जाती है, फिर थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। तो हमारा ये थर्मोस्टेट का यही काम होता है। ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार का स्विच है। ये कूलिंग के हिसाब से काम करता है। अगर इसमें ज़्यादा ठंडक आ जाएगी तो ये ऑटो कट हो जाएगा और फिर बाद में जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो जिससे इसका कंप्रेसर से इसका कनेक्शन होता है, जब ये ओपन हो जाता है तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है और जहाँ ये ऑफ हो जाता है, कट हो जाता है, तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। बस इसका काम यही है, ये इसी प्रकार से ये काम करता है। तो इसमें आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये ठंडक किस प्रकार से, ठंडक कैसे, मतलब ये कैसे ये कट करता है। तो इसको लिए आपको हम बता दें कि इसके अंदर ये टेल लगी होती है। ये टेल लगी होती है, इसको हम फ्रीजर में लगा देते हैं। ये फ्रीजर में लगाया जाता है, जिसके वजह से अगर ये फ्रीजर पूरी तरह इसमें ठंडक आती है, पूरी तरह इसमें बर्फ जम जाएगी, तो यही ठंडक ये टेल में टच करेगी और ये ठंडक इसमें टेल में टच होने की वजह से इसका फंक्शन काम करता है। जैसे इसमें ठंडक ज़्यादा हो गई है तो फिर ये यहाँ पे जैसे ठंडक उसमें ज़्यादा हो गई तो ये कट कर देगा। और फिर जहाँ इसका जितना पे आपने टेम्परेचर रखा है, जैसे मीडियम रखा है और इसका लो पे है या हाई पे है, जितना भी आपने इसमें कूलिंग सेट करके रखा है तो उतनी कूलिंग के बाद में ये अपने आप कट हो जाता है। तो इसका काम यही होता है, इसका थर्मोस्टेट कहते हैं इसको। अब आते हैं हम ये दूसरे पॉइंट के ऊपर। देखिए एक ये है डोर स्विच। इसका काम केवल होता है बल्ब को जलाना और बंद करना। ये काम करता है किस प्रकार, जैसे हमने फ्रिज का डोर खोला तो डोर खोलने में क्या होता है, ये बटन अगर बंद करेंगे तो ये पुश हो जाएगा। तो पुश होने के बाद इसका ये अंदर से बल्ब बंद हो जाएगा और जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये अपने से उठ जाता है। इसी के कारण से ये बल्ब जो है फिर जल जाता है। तो इसको डोर स्विच कहते हैं, जो ये दरवाजा के कारण ये बंद और चालू होता है। जैसे दरवाजा आप खोलेंगे तो ये चालू हो जाएगा, जैसे आप दरवाजे को बंद करेंगे ये पिन ऐसे दब जाएगी और ये बल्ब इसका ऑफ हो जाएगा। तो ये हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं कि ये बल्ब है, जैसे कि आप जानते हैं ये फ्रिज में रोशनी के लिए इसको लगाया जाता है। इसी का फंक्शन ये इससे होता है, ये स्विच से। तो इसका सबसे पहले देखिए, इसका जो है ये हमारा जो थर्मोस्टेट है, इसका कनेक्शन हम करते हैं कंप्रेसर से। क्योंकि जब ठंडक इसमें तेज होगी, ये फ्रीजर में ठंडक जितने पे आपने सेटिंग कर दिया है तो उतने में जब ठंडक होगी ये तो उसी हिसाब से ये कट करेगा और जब ठंडक लो हो जाएगी तो ये ओपन करेगा। तो इसका ये ऑटोमेटिक जो ये स्विच है ठंडक के साथ जो काम करता है, इसका कनेक्शन हम कंप्रेसर को देते हैं। क्योंकि इसके वजह से ये कंप्रेसर हमारा ऑन ऑफ होगा। और दूसरा कनेक्शन ये है डोर स्विच का है, इसका कनेक्शन हम देते हैं बल्ब से। इसका कंप्रेसर से कोई मतलब नहीं है और ये थर्मोस्टेट का बल्ब और स्विच से कोई मतलब नहीं है। ये दो पार्ट अलग अलग है। जैसे थर्मोस्टेट में अगर हम कनेक्शन देंगे तो इसका कनेक्शन ये कंप्रेसर से है। अगर यहाँ से बल्ब आ रहा है, लाइट जा रही है, नहीं जा रही, इससे कोई मतलब नहीं है। और उसी प्रकार ये बल्ब वाला जो सिस्टम है, ये सेक्शन ये अलग है, इससे कंप्रेसर का कोई लेना देना नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी आपको वायरिंग बताते हैं किस प्रकार। देखिए हम वायरिंग करते हैं। ये हमारी लीड है, ये मेन लीड है, ये देखिए मेन लीड है ये। तो यहाँ पे हम इसमें 3 तार दिया गया है, आप देख सकते हैं ये 3 वायर है। इसमें एक ये ग्रीन है, एक रेड है और की ये ब्लैक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो ग्रीन वाला होता है ये ग्राउंडिंग का होता है, यानी कि इसको अर्थिंग देते हैं और ये हमेशा जो है बॉडी से अटैच होता है। तो इसको हम यहाँ पे ये बॉडी से कनेक्ट कर देंगे।
फ्रिज की में वो जो कैबिनेट होती है, बॉडी होती है, उसमें भी लगाते हैं, और प्लस ये कंप्रेसर में भी इसका कनेक्शन दे देते हैं, जिससे कि अगर इसमें करंट आ रहा है बॉडी में तो इसके वजह से करंट नहीं मारता है, इसलिए इसको ग्राउंडिंग कहते हैं। तो अब ये बचा है हमारा 2 तार बचा हुआ है। और एक बात आपको और बता दें, जो भी सिस्टम हम चालू करते हैं तो एक कनेक्शन डायरेक्ट होता है, कंप्रेसर में हो या बल्ब में हो, जिसमें भी हम कनेक्शन देंगे तो एक कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है। वो डायरेक्ट होने वाला कनेक्शन जो होता है वो न्यूट्रल वाला होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल में करंट नहीं मारता है, इसलिए उसको डायरेक्ट कनेक्शन दिया जाता है। और दूसरा जो होता है ये स्विच के द्वारा काम करता है। तो आपको बता दें कि देखिए, अब हमको यहाँ से कनेक्शन देना है, मेन कनेक्शन। यहाँ पे हम देखिए ये वायर को जोड़ लेते हैं। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक ओपन टाइप का बनाया है कि जिससे कि आपको एक एक वायर एकदम साफ समझ में आए। अगर मान लीजिए बॉडी होती है तो उसमें सही से समझ में नहीं आता है, यहाँ से तार हमने डाला, उधर साइड तार निकल गया, अब ये नहीं मालूम ये तार कहाँ पे लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने इसको पूरा मेहनत करके कि अच्छी तरह आपको ये बात हम समझा सकें, इसलिए मैंने इस टाइप का इसको बनाया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें ये देखिए यहाँ से एक तार मैंने ये फेस वाले पे लगा दिया है, यानी कि लाइन। इसमें हम लाइन लगा के ये वायर को इसमें हम टेप मार देते हैं। ये मैंने इसमें ये टेप मार दिया है। ये मेन लीड है जिससे करंट दिया जाएगा, ये मेन लीड का है। अब यहाँ से मैंने क्या किया है, ये वाले तार को सीधे हम ले जाके यहाँ ऊपर लगा देंगे थर्मोस्टेट पे। यहाँ पे जब थर्मोस्टेट पे यहाँ पे हमारा तार लग जाएगा तो यहाँ से, और जब भी कोई भी कनेक्शन अगर करना रहता है, चाहे कंप्रेसर हो चाहे कोई भी हो, अगर बीच में स्विच लगता है तो वो हमेशा सीरीज में उसका कनेक्शन होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से मेन तार का इधर थर्मोस्टेट पे दे दिया है। अब क्या करना है हमको, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ से सीधे ये कंप्रेसर पे जाएगा, यानी कि जब यहाँ से आपका ऑपरेट होगा तो करंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ये कंप्रेसर को जाएगा। अगर ये कट करेगा तो यहाँ से बंद हो जाएगा, अगर ये ठंडक कम होने की वजह से ऑपरेट करेगा तो यहाँ से करंट इधर आ जाएगा। तो कट यहाँ से जब होगा अंदर से सिस्टम से तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं, तो जिससे करंट यहाँ पे आने लगता है और उसी के कारण कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ से कम हो गया, मतलब मान लीजिए कट हो गया, तो कंप्रेसर यहाँ से बंद हो जाएगा। इसीलिए बीच में ये स्विच का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि थर्मोस्टेट का। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये दूसरे वाले पॉइंट पे हमने यहाँ से ये तार लगा दिया है। अब यहाँ वाला तार हम जो है देंगे नीचे कंप्रेसर पे। यहाँ से आप देख लीजिए, ये मैंने एक यहाँ पे हम पिन लगा दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपको हम यहाँ पे देखिए ये थिम्बल ये लगा दिया है। ये हमारा सीधे जाएगा ये रिले पे। यहाँ हम ये रिले पे आपको लगा के दिखा देते हैं। ये हमारा कनेक्शन देखिए, ये मैंने पिन रिले पे लगा दिया है, ये रिले पे लग गई है, ठीक है ना। तो एक तार ये कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने पहले बोला था कि एक तार डायरेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक तार यहाँ से दूसरे पॉइंट पे एक तार चला जाएगा, तो ये हमारा कंप्रेसर का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कंप्रेसर का काम करने लगेगा। तो हम दूसरा तार, और एक तार देखिए, एक तार अगर इसमें कंप्रेसर को डायरेक्ट में देंगे तो यहीं से एक तार हम बल्ब के लिए भी देंगे। जैसे हमने इसमें सिस्टम किया है कि फेस वाला एक तार हमने कंप्रेसर को दिया है स्विच के द्वारा होते हुए, बस उसी प्रकार क्या करना है, ये स्विच के द्वारा हम यहाँ बल्ब को देंगे। जैसे हमने स्विच यहाँ पे इस्तेमाल किया है कंप्रेसर के लिए थर्मोस्टेट, तो ये मतलब ये ऑटोमेटिक स्विच है।
तो उसी प्रकार यहाँ पे हम देंगे बल्ब के लिए। जैसे देखिए अभी हमने यहाँ से एक डायरेक्ट तार देना है। जैसे फेस का तार मैंने यहाँ पे दिया है, फेस वाला पॉइंट थर्मोस्टेट के लिए, तो इसीलिए एक यहाँ पे ही फेस कर देंगे, यहाँ से ऊपर से ही डायरेक्ट में, क्योंकि जब दोनों तार उसमें कनेक्शन होगा, न्यूट्रल फेस जब दोनों पहुँचेगा तभी कोई भी चीज़ ऑपरेट होती है। देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये मैंने देखिए एक तार मैंने दे दिया है, ये स्विच पे इसको देंगे हम। ये स्विच नहीं, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो ये देखिए, आपको इसको घुमा के लगा दें जिससे समझ में आए कायदे से। ये देखिए ये स्विच है, यहाँ पे मैंने दिया है। अब ये वाला जो वायर है ये हम ये इसमें स्विच पे देंगे। जैसे ये ऑटोमेटिक स्विच पे दिया है डायरेक्ट, अब ऐसे प्रकार के ये डोर स्विच पे देंगे। तो अब दूसरा डोर स्विच से, जैसे ये हमारा वायर आया है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, तो ये स्विच लगा हुआ है ये बल्ब को चालू करने के लिए। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो नीचे वाला दूसरा पॉइंट है जिससे ये कंप्रेसर को गया है, उसी प्रकार इसमें हम यहाँ से ये बल्ब का एक पॉइंट लगा देंगे। यानी कि जब यहाँ से करंट आपको लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे स्विच में, जब इसको ऑन होगा तो यहाँ से करंट यहाँ आएगा और ये बल्ब तक आएगा, और कट भी होना होगा तो यहाँ से कट होगा और ये बल्ब बंद होगा। तो उसी प्रकार अब ये एक तार बचा हुआ है जहाँ पे हम न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि न्यूट्रल डायरेक्ट एक यहाँ पे हम, एक तो स्विच के द्वारा आ गया है, दूसरा जो ब्लैक तार है इसको डायरेक्ट हम स्विच के द्वारा देते हैं। देखिए इसको न्यूट्रल देने के लिए हम इसमें देखिए जो भी न्यूट्रल है तो मैंने काला तार का इस्तेमाल किया है, और जो फेस हैगा लाइन है जो, उसमें मैंने लाल तार का इस्तेमाल किया है। अलट पलट भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम वो करेगा। मगर एक आपको समझाने के लिए कि एक एक कनेक्शन जो है आपको बिल्कुल कायदे से समझ में आ जाए, तो इसको हम डायरेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट वाला वायर है यहाँ पे हम इसी को ज्वाइन कर देते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल में ज्वाइन करने के लिए यहाँ से हमने एक ये पिन लगा दिया है जो कंप्रेसर के ये ओवरलोड पे देंगे। एक दूसरा वाला जो लगा दिया है वो मैंने जो लगाया है रिले पे लगा दिया है, इस पे हम ओवरलोड पे ये कनेक्शन देते हैं। देखिए यहाँ से ये डायरेक्ट न्यूट्रल जो है कंप्रेसर में चला जाएगा। ये देखिए ये न्यूट्रल आ गया है, और ये वाला जो फेस है ये थर्मोस्टेट के द्वारा नीचे आया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से एक डायरेक्ट हम बल्ब को भी देंगे, तभी ये काम करेगा। जब दोनों इसके अंदर करंट मिल जाएगा बल्ब को, बल्ब हो या तो कंप्रेसर हो या कोई भी मोटर हो, जब दोनों तार उसको मिलेंगे, या तो डायरेक्ट मिले या तो स्विच द्वारा मिलेगा, तो स्विच जैसा काम करेगा तभी वो ऑपरेट होगा, और नहीं तो ये डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, लगातार ये बल्ब जलता रहेगा। तो ये हमारा सिस्टम देखिए आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जैसे थर्मोस्टेट में हमने ये डायरेक्ट तार दिया है, ये देख सकते हैं मेन तार थर्मोस्टेट में आया है, और दूसरा तार जो थर्मोस्टेट का दूसरा सिरे वाला तार है जिससे करंट यहाँ से इसमें आएगा और इधर से कट होगा, तो ये तार दूसरा आया है ये कंप्रेसर के लिए, ये हमने कंप्रेसर को दे दिया है। और ये न्यूट्रल वाला तार होता है, यहीं से देखिए मेन लीड से इसको डायरेक्ट दे दिया है, और यहीं से एक तार ज्वाइन करके ये मैंने बल्ब को डायरेक्ट दे दिया है। तो इसको हम अभी चालू करके देखते हैं। देखिए हम इसको अभी चालू कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा सिस्टम ये है ऑपरेट हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे ये मीटर लगा देते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा ये सिस्टम चालू हुआ या नहीं। ये देखिए मैंने मीटर लगा दिया है, 0 दिख रहा है। अब ये हमारी मेन लीड है। हाँ, तो ये इसको हमने देखिए पूरा कनेक्शन जोड़ दिया है।
फिर भी एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए मेन तार जो लगा हुआ है, ये मेन तार है, ये लीड का, ये डायरेक्ट जाएगा थर्मोस्टेट के ये पिन पे, ठीक है ना। और दूसरा जो आएगा यहाँ से डायरेक्ट ये कंप्रेसर में जाएगा। यानी कि जो भी सिस्टम जो भी स्विच लगता है, किसी भी प्रकार का स्विच हो, तो वो सीरीज में ही लगता है। तो यहाँ से देख लीजिए अब ये आया है कंप्रेसर में डायरेक्ट, और जो न्यूट्रल वाला है इसको डायरेक्ट दे देते हैं। जब न्यूट्रल इधर डायरेक्ट मिल गया है और ये थर्मोस्टेट के द्वारा आया है, तो थर्मोस्टेट जिस प्रकार से काम करेगा उसी हिसाब से ये कंप्रेसर को करंट मिलेगा और ये कंप्रेसर चालू होगा और बंद होगा। और थर्मोस्टेट जो स्टार्ट होगा वो कूलिंग के हिसाब से काम करता है। जिस हिसाब में आपने टेम्परेचर मिला दिया, बस उसी हिसाब से ये ठंडक ज़्यादा होगी तो ये बंद हो जाएगा, और कम ठंडक होगी तो ये ऑपरेट हो जाएगा। यानी कि आप जान सकते हैं जैसे प्रेस होता है, ऑटो कट प्रेस होता है, तो उसमें जिस हिसाब से हीटिंग होती है, वो हीट होने के बाद वो कट कर देता है, और जहां उसकी हीटिंग थोड़ी कम होती है वो फिर से ऑपरेट हो जाता है। सेम टू सेम इसका वही काम है। बस इतना फर्क है कि ये ठंडक के हिसाब से काम करता है और वो गर्म के हिसाब से काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट आया है कंप्रेसर के ऊपर, रिले के ऊपर, और जो दूसरा है न्यूट्रल वाला ये तार है, ये हम यहाँ से डायरेक्ट इस पे दे देते हैं, क्योंकि न्यूट्रल का कनेक्शन डायरेक्ट होता है, एक ही तार से स्विच पे दिया जाता है। और इसी में से अब दूसरा ये सेक्शन तो कंप्रेसर का ख़त्म हो गया, कंप्रेसर का सिस्टम। अब ये देखते हैं हम कि ये बल्ब में किस प्रकार किया गया है। तो जैसे हमने डायरेक्ट कंप्रेसर को दिया गया है, इसी में से हम यहाँ से फेस का एक तार डायरेक्ट ये स्विच को दे देते हैं। स्विच को देने के बाद जैसे हमने कंप्रेसर के लिए दूसरा वाला तार लगाया था, उसी प्रकार से यहाँ हमने बल्ब के लिए लगाया है। ये जब स्विच काम करेगा तो ये बल्ब जलेगा, जिस हिसाब से बंद होगा चालू होगा तो उसी हिसाब से ये बल्ब भी बंद होगा चालू होगा। तो यहाँ पे जो है स्विच के द्वारा बल्ब को दे देते हैं, और ये बल्ब का जो कनेक्शन है, एक जो न्यूट्रल वाला है, डायरेक्ट इसको दे देते हैं। यहाँ से देखिए ये वायर आपका ये न्यूट्रल पे डायरेक्ट जुटा हुआ है। तो ये हमारा दोनों कनेक्शन एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये मेन लीड लगाते हैं। मेन लीड लगा के हम देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो मेन लीड लगाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे मीटर भी लगा दिया है, जिससे ये कंप्रेसर ऑपरेट होगा तो ये आपका मीटर भी बताएगा, और यहाँ पे ये भी वाला मीटर बताएगा। तो देखिए ये हम स्टार्ट कर दिया, ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। या आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, ये देखिए फ्रीजर में आवाज़ आ रही है, और ये जो मीटर है ये 0.4.5 बता रहा है, यानी कि कंप्रेसर हमारा स्टार्ट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये बल्ब देखिए, ये बल्ब भी देखिए, बल्ब काम कर रहा है। ये बल्ब देखिए आप जल रहा है, और जैसे हम इसको दबाएंगे ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बल्ब जो है, बल्ब पूरी तरह से काम कर रहा है। अगर यहाँ से देखिए ये वाला जो स्विच होता है, ये पुश करेंगे तो बंद हो जाएगा, और जैसे इसको छोड़ेंगे ये देखिए आप, ये पूरी तरह से ये काम कर रहा है। ये देखिए बंद होने, ये चालू हो रहा है इसको छोड़ने पे, और ये बंद हो जाता है। तो इस प्रकार ये कनेक्शन एकदम परफेक्ट हुआ है। बस इसी प्रकार से कनेक्शन करना है। बस आपको एकदम एक एक पॉइंट को ध्यान देना है, और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आप इसका सिस्टम जो कनेक्शन फिर भूल जाएंगे, तो फिर वो सही से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने बताया है बिल्कुल ईजी है। बस एक पॉइंट जो हम डायरेक्ट देते हैं और दूसरा जो है न्यूट्रल पे देते हैं। जो डायरेक्ट रहेगा उसके बीच में एक स्विच का इस्तेमाल होता है जो सीरीज में किया जाता है, चाहे उसके लिए थर्मोस्टेट हो अथवा कोई भी स्विच हो, रोटरी स्विच हो, इलेक्ट्रिक वाली स्विच हो, कोई भी होगा, उसको सीरीज में कनेक्शन देते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। धन्यवाद।